और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं वन न्यूज की स्क्रीन पर। जयपुर से लाइन विद्युतीकरण में उत्तर पश्चिम रेलवे टॉप पर। तो उत्तर पश्चिम रेलवे ने 3,969 किलोमीटर ट्रैक का साल 2022-23 में भारतीय रेलवे में पहले स्थान पर रहा। तो साल 2022-23 में 1,104 किलोमीटर ट्रैक का किया विद्युतीकरण। तो विद्युतीकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तो जयपुर मंडल पर 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। अजमेर मंडल पर 803 किलोमीटर, बीकानेर मंडल पर 1,422 किलोमीटर और जोधपुर मंडल पर 720 किलोमीटर रेलमार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो गया है। तो साल 2023-24 तक शेष 1,550 किलोमीटर मार्ग का भी होगा विद्युतीकरण। तो ये जानकारी उत्तर पश्चिम रेलवे के पीआरओ ने दी है और जयपुर लाइन विद्युतीकरण में उत्तर पश्चिम रेलवे टॉप पर रहा है। और क्या इस मामले में इस खबर में अपडेट है, इसके लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी ऋषभ पांडे का। जी ऋषभ, भारतीय रेलवे की तरफ से विद्युतीकरण की जो कार्यवाही चल रही थी पूरे प्रदेश में, उसमें अलग अलग जो आंकड़े बताए गए हैं, तो क्या लगता है विद्युतीकरण कब तक पूरे प्रदेश में संपूर्ण हो जाएगा और इससे क्या फायदा मिलेगा प्रदेश की जनता को? बिल्कुल, देखिए विक्रम, देखने वाला ये है, सबसे बड़ी चीज है कि 2020 अक्टूबर जहां पर जब पहली बार जयपुर मंडल में विद्युतीकरण हुआ था और पहली प्रयागराज जब जयपुर ट्रेन पहुंची थी, तब जो उत्साह उमंग का माहौल था और कहीं ना कहीं 2022-23 तक कहा जा रहा था कि विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। और वही अब देखने को भी मिल रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2022-23 में टॉप किया है। 1,104 किलोमीटर की ब्रॉडगेज लाइनों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। और संपूर्ण अगर रेलवे की बात करें उत्तर पश्चिम रेलवे की, तो करीब करीब 4,000 किलोमीटर, क्योंकि 3,969 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है उसका विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जयपुर मंडल का जो 1,024 किलोमीटर का जो पूरा दायरा है, वहां 100% जो विद्युतीकरण कार्य है वो पूरा कर दिया गया। अजमेर मंडल पर बात करें तो 803 किलोमीटर, बीकानेर मंडल पर 1,422 और जोधपुर मंडल पर 720 किलोमीटर का जो पूरा है विद्युतीकरण कार्य वो कंप्लीट कर दिया गया है। अब अगर बात करें बचे हुए की, तो बचा हुआ करीब 1,550 किलोमीटर का जो पूरा दायरा है वो 2023-24 में पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा रेलवे के साफ तौर पर कह रहा है। लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे ने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को अब पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जैसे ही विद्युतीकरण पूर्ण होगा तो ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ेगी, यात्रा समय में बचत भी होगी और डीजल की जगह जो बिजली का प्रयोग होगा तो उससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में भी कहीं ना कहीं बहुत बचत होगी। तो उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार इसी पर कार्य कर रहा था कि किसी भी तरह विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। और जयपुर मंडल को जहां पूरा 100% कर लिया गया है, तो बचे हुए जो पूरे कार्य बचे हुए हैं उनको पूर्ण कर लिया जाएगा। और 2023-24 में इस पूरे कार्य को पूर्ण करने की बात रेलवे कह रहा है कि 23-24 में इस पूरे कार्य को करा जाएगा। और 116 जोड़ी ट्रेनें हैं जो अभी विद्युत ट्रैक्शन पर संचालित भी की जा रही हैं। और आपको भी पता है कि आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेन भी चलने जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे में जो सबसे मेन चीज यही है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का विद्युतीकरण एक महत्वपूर्ण बिंदु था, क्योंकि जब मैंने आपको जैसा बताया कि 2020 में जब विद्युतीकरण जयपुर का हुआ था तो लोगों में उसकी उत्साह देखने को मिला था, रेलवे कर्मचारियों में देखने को मिला था। जब पहली जगह प्रयागराज और जयपुर ट्रेन जब पहली पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं विद्युतीकरण कार्य जिस तेजी से हुआ है उसका जो पूरा असर है वो उत्तर पश्चिम रेलवे में देखने को मिल रहा है। जी ऋषभ, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जयपुर लाइन विद्युतीकरण में टॉप पर रही और कुल मिलाकर उत्तर पश्चिम रेलवे की जो विद्युतीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसके बाद पर्यावरण को भी काफी फायदा मिलेगा, ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ेगी और कुल मिलाकर जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो विद्युतीकरण से एडवांस ट्रेन्स भी सुचारू रूप से उनका आवागमन होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने यह जानकारी दी है। तो लाइन विद्युतीकरण में उत्तर पश्चिम रेलवे टॉप पर रहा है। तो साल 2022-23 में 1,104 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण जयपुर मंडल पर 100% विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हुआ है। तो जयपुर मंडल के लिए बहुत बड़ी खबर है।
तो इस खबर में और इन आंकड़ों को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम सीधा रुख करते हैं रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण जी का। शशि किरण जी, आपका स्वागत है एवन न्यूज में। जी नमस्कार जी, और जिस तरह से जयपुर लाइन विद्युतीकरण में उत्तर पश्चिम रेलवे टॉप पर रहा है, पहले तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई कि जयपुर में ये बहुत तीव्र गति से हुआ है। और हम कब तक उम्मीद करें कि पूरे प्रदेश में विद्युतीकरण हो जाएगा? और आप थोड़ा दर्शकों को इस तरह से समझाएं कि इस विद्युतीकरण से क्या फायदा होगा रेलवे के लिहाज से। जी, विद्युतीकरण जो है हमारा रेलवे भारतीय रेल का एक मिशन एरिया है। 100% मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन के आधार पर जो हमारे माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का जो विजन है उसके अनुसार से हम काम कर रहे हैं। और उत्तर पश्चिम रेलवे पर जैसा आपने बताया, पिछले वित्तीय वर्ष में 22-23 में हमने 1104 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है जी। और इसके साथ लगभग 4000 किलोमीटर जो हमारा एक काफी मेजर एरिया है उससे हमने विद्युतीकरण कर लिया है। शेष जो बचे हुए हैं लगभग 1500 किलोमीटर, उसका भी इस वर्ष 23-24 में हम विद्युतीकरण कर देंगे जी। इस विद्युतीकरण के उपरांत अभी तक जितना हमने किया है, लगभग 116 जोड़ी रेल सेवाओं का संचालन विद्युतीकरण से कर रहे हैं। और पूरा जैसे मैंने बताया कि हमारा 100% एफर्ट हो रहा है। हमारे महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा जी जो है उनकी गाइडलाइंस में और मॉनिटरिंग में पूरा काम हम ऐसा कर रहे हैं कि ये पूरे टारगेट को हम अचीव कर पाए। और जब जैसे ये पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, कंप्लीट जो है हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से गाड़ियां चलेगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि विद्युतीकरण जो है बहुत ही एक ना सिर्फ किफायती मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बल्कि इससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ती है और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत हितैषी है। तो एक बहुत ही विजन के साथ जो है पूरे भारतीय रेल में और उत्तर पश्चिम रेलवे पर इस पर कार्य किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैप्टन शशि किरण जी, सीपीआरओ। आपने समय निकाला और एवन न्यूज से ये बातचीत की और आंकड़े बताए, और ये बहुत काफी खुशी की बात है जहां जयपुर के लिए, जहां विद्युतीकरण में जयपुर अव्वल रहा। और ये भी कहा गया सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण जी की तरफ से कि बहुत जल्द ही प्रदेश में ट्रेनों की रफ्तार इस विद्युतीकरण के चलते बहुत गति पकड़ेगी और रेलवे की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं